मित्रों नमस्कार। अमृत महोत्सव की तैयारियां हो रही हैं, यानी भारत अपनी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है 15 अगस्त 2022 को। तो हमें भी उसमें उल्लासपूर्वक भाग लेना है। हर घर में 7 तारीख से लेकर के 17-18 तारीख तक के झंडा फहराना चाहिए और हम चाहते हैं कि हमारे सभी दर्शक इसमें योगदान दें, अपने घरों में झंडा लहराएं। अब तो झंडा लहराने के लिए दिक्कतें जो शाम को हटाना था, शाम को हटाने की ज़रूरत नहीं, वो फहरा दे दीजिए। पहले ऐसा होता था ना कि 5 बजे के बाद आपको सूर्यास्त से पहले झंडा उतारना होगा सूर्यास्त के समय, लेकिन अब ऐसा नहीं। अब नियम में बदलाव कर दिया गया। पहले ये था कि आप खादी के ही झंडे फहरा सकते थे और दूसरे नहीं, आप सब किसी भी कपड़े के झंडे आप ले सकते हैं। करोड़ों झंडे बन रहे हैं इस समय और NGOs बना रहे हैं और बेरोजगार लोग बना रहे हैं और कई दुकानें भी बेच रही हैं। 20 रुपये से लेकर के 100 रुपये, 200, 300 रुपये तक के झंडे बढ़िया मिल सकते हैं। आप अपने छत पे लगाइए, सम्मानपूर्वक लगाइए और गौरव के साथ लगाइए। कोई भी जात विशेष संप्रदाय कोई भी हो, कैसा भी हो, अपने झंडे लगाइए। अपनी झोपड़ी पर भी झंडे लगाइए। खैर, अभी झंडे लगाएंगे। स्वतंत्र भारत है, स्वतंत्र भारत के गौरवशाली 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। तो हमें लगता है कि हमारे देश में 130 करोड़ नागरिकों को आत्मनिर्भर होना चाहिए। आत्मनिर्भर भारत एक अपने आर्थिक क्षेत्र में इस समय हमारी चौथी अर्थव्यवस्था, तीसरी अर्थव्यवस्था है और हम पहली की ओर अग्रसर हैं, क्योंकि जो पहली और दूसरी वाले हैं नीचे जा रहे हैं। हमारा ग्राफ ऊपर बढ़ रहा है, तो इसलिए अब उस ग्राफ बढ़ने में हम भी योगदान दें। तो आइए चले, हम सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारी आय बढ़े, हम बेरोजगार न रहें, मानव दिवस हमारे बेकार न जाए। मानव दिवस जब हम लोग बालिक लोग जो हैं कुछ न कुछ करते रहें, हम निरर्थक बातों में, मोबाइल देखने में, खाली इधर उधर गप सटाका करने में अपना वक्त न जाया करें। हम पढ़े लिखे हैं तो पढ़े लिखे वाली बात करें, अनपढ़ हैं तो अनपढ़ वाली बात करके, लेकिन कुछ करें। मजदूरी भी करता है तो वो हमसे, अब गप मारने वाला पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर गप सटाका करता है, उसकी अपेक्षा अगर मजदूरी करने वाला व्यक्ति 700-800 रुपये रोज कमा के लाता है तो वो ज़्यादा बेहतर है उस पढ़े लिखे गप मारने वाले निरर्थक व्यक्ति से। आइए हम भी आपको कुछ बताएं, लेकिन कुछ बताएं मित्रों, इससे पहले एक बात है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, अपने कमेंट दीजिए। आप जैसे कि सभी दिनों के हमारे YouTube दिव्यांगम चैनल पे बहुत अच्छे वीडियोज़ आ रहे हैं, बहुत बढ़िया हम प्रयास कर रहे हैं, बड़ा मेहनत कर रहे हैं। हमारा कोई ऐसा आशय नहीं है कि हमारा बहुत वॉच टाइम बढ़ जाए, ये नहीं। मैं ये चाहता हूँ कि हमारे दिव्यांगम YouTube की चैनल की कितनी उपयोगिता है, कितने लोग दर्शक देख रहे हैं, ये देखना चाहते हैं। तो खैर चलिए, आज हम आपको बताने वाले हैं MSME, यानी व्हाट इज MSME मतलब क्या है, हिंदी में बताने जा रहे हैं। MSME, M का मतलब माइक्रो, S का मतलब स्मॉल, M फिर आया मीडियम इंटरप्राइजेस, यानी माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। अब इनमें क्या क्या होता है, इससे आप हमको क्या बताने वाले हैं, ये आप कह सकते हैं। MSME के प्रकार हैं। जैसे पहले तो एक मैन्युफैक्चरिंग उद्योग क्षेत्र, जिसमें आप विनिर्माण क्षेत्र है, जिसमें आप कोई कंस्ट्रक्शन करते हैं, और दूसरा है एक सेवा क्षेत्र। अब सेवा क्षेत्र और विनिर्माण क्षेत्र में आपको अंतर थोड़ा सा बता दें। विनिर्माण क्षेत्र जब कोई चीज़ आपका बनाते हैं, उत्पादन करते हैं, उत्पादन करके उसको बिक्री करते हैं, उस पर लाभ कमाते हैं, उसको कहते हैं विनिर्माण क्षेत्र, मैन्युफैक्चरिंग उद्योग। और सर्विस सेक्टर वो है जैसे कि आप किसी के यहाँ पे आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं, किसी के यहाँ कोई आपने कहा कि हमारे पैथोलॉजिकल टेस्ट करने के लिए लोग को बुला दीजिए, आप पैथोलॉजिकल टेस्ट के लिए बुला दिए। आपको किसी के यहाँ का सामान खरीद के भिजवाना है, वो सर्विस सामान भिजवा दिए। आपको यहाँ सफाई कर्मी लोगों के यहाँ पहुँचाना है, सेवा क्षेत्र है तो वहाँ पहुँचा दिया। कोरियर क्षेत्र है, इस तरीके के बहुत सारे सर्विस क्षेत्र हैं।
तो सर्विस क्षेत्र, मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र, सर्विस इंटरप्राइजेज एंड मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेज। मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेज में आपको हम आज ज़्यादा बताने वाले हैं। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेज या सर्विस सेक्टर खोलने के लिए आपको लोन कैसे लेना है, क्या लेना है, ये सब मैं पिछले कई एपिसोड, जो 2 एपिसोड हैं, उसमें हम दिव्यांगों के लिए अलग से बताए थे, और कैसे विकलांगों या सामान्य जनों को, सभी युवाओं को, बेरोजगार युवाओं को कैसे लोन लेना है, मुद्रा लोन के विषय में हम ज़्यादातर पूरा एक एपिसोड दे चुके हैं। आप उस पर देख सकते हैं, कैसे देख सकते हैं बैंकों से किस तरीके से प्राप्त किया जाता, पूरा उसकी हमने विवरण दिया है। पूरे दोनों एपिसोड देखिए, उससे पहले 3 एपिसोड हैं हमारे। तो खैर, अब आप एमएसई सर्विस सेक्टर उद्योग क्या होता है, इसको हम सबसे पहले बताते हैं। मैन्युफैक्चरिंग शब्द की तरह सर्विस शब्द भी अंग्रेजी भाषा का शब्द है। सर्विस शब्द का हिंदी में रूपांतरण होता है सेवा, और मतलब जब कोई व्यक्ति किसी का काम करने के बदले कोई रकम, कोई फीस लेता है, तो उसे सर्विस बिजनेस कहते हैं। जैसा कि एमएसएमई उद्योग के लिए सर्विस उद्योग की बात करें तो इसमें ट्रेवल एजेंसी चलाने के लिए, रेस्टोरेंट चलाने के लिए, कर्मचारी उपलब्ध कराने के लिए बिजनेस सर्विस सेक्टर के रूप में जाना जाता है। इसे उदाहरण के तौर पे देखना है तो उन्हें इस तरह समझ सकते हैं कि जब ब्रेड बनाने वाली फैक्ट्री, ब्रेड के ऊपर आपको एक देखिए पिक्चर हम बता चुके हैं कि ब्रेड कैसे बनाने की फैक्ट्री ब्रेड का निर्माण कर लेते हैं, उस ब्रेड की पैकिंग करके उसको लोगों के सप्लाई तक करने के, इसे सेवा क्षेत्र कहा जाता है। तो हम जो है विनिर्माण क्षेत्र, सेवा क्षेत्र दोनों पे बताने वाले हैं आपको, और इस पे आप पूरा ध्यान से सुनिएगा। और एमएसएमई कई बार इसकी, पहले आपको ये भी हम बता दें कि एमएसएमई के तहत सेवा उद्योग के निर्धारित परिभाषा क्या है। सूक्ष्म उद्योग की परिभाषा, सूक्ष्म उद्योग वो उद्योग हैं जो 1 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट और 5 करोड़ तक के टर्नओवर वाले उद्योग को सूक्ष्म उद्योग कहा जाता है। अब आप कहेंगे करोड़ और 5 करोड़ के अंदर, हाँ जी हाँ, वर्तमान सरकार ने इसको सूक्ष्म उद्योग ही माना। अब पैसे की बहुत ज़्यादा मतलब कीमत इतनी ज़्यादा है नहीं कि मतलब अब 1 करोड़ को आप कोई बड़ा परिकल्पना के 1 करोड़ बहुत मामूली रकम है। तो 1 करोड़ से लेकर 5 करोड़ तक के उद्योग लगाने वाले, उसमें पूंजी निवेश करने वाले और टर्नओवर वाली बात को हम जो है 1 करोड़ लगा करके 5 करोड़ तक टर्नओवर, आना जाना, कमाना, उसका लाभांश, उसमें संपत्ति, ये सब मिला करके उसको 5 करोड़ तक के, उसको सूक्ष्म उद्योग कहते हैं। अब लघु उद्योग किसको कहते हैं? एमएसएमई स्मॉल, एम हो गया माइक्रो सूक्ष्म उद्योग, यस हो गया लघु उद्योग। 10 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट और 50 करोड़ के टर्नओवर तक को सूक्ष्म उद्योग कहते हैं। और मध्यम यमी, हालांकि मध्यम उद्योग की हम सलाह नहीं देंगे। 30 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट और 100 करोड़ के टर्नओवर की बातों को मध्यम वर्ग कहते हैं। और फिर तो ये होता है। अब सूक्ष्म उद्योग में हम मापने वाला मीटर है, वोल्ट मीटर बनाना है, गाड़ी में लगने वाली हेडलाइट बनाना है, कपड़े या चमड़े का बैग बनाना है, ये सब स्मॉल, बटुआ या हैंडबैग बनाना है, मसाले बनाने का काम कर सकते हैं, हर्बल सामान जैसे साबुन, तेल आदि बनाना है, हाथ से बड़ी बड़ी कंपनियों की शुरुआत इसी स्मॉल, देसी मक्खन, घी व पनीर बनाना, डिब्बा बंद कर बेचना है, मोमबत्ती व अगरबत्ती बनाना है, टॉफ़ी व चीनी की मिठाई बनाना है, सोडा व अलग फ्लोर्ड ड्रिंक बनाना है, फलों का गुदा निकालना है व बेचना है, क्लाउड किचन खोलना है। क्लाउड किचन यानी स्विगी जोमेटो जैसे हैं उसी तरीके से। कांटेदार तार बनाना है, जो आजकल के खेतों में पशुओं की वजह से बहुत लगाए जा रहे हैं, तो कांटेदार तार बनाने का काम कर सकते हैं। टोकरी बनाना है, चमड़े का बेल्ट, जूता या चप्पल बनाना है, जूते साफ करने की पॉलिश बनाने का काम कर सकते हैं, कपड़े रखने का बक्सा या अटैची बनाने का काम कर सकते हैं, प्लेट व कटोरी बनाना है, झाड़ू बनाना है, पारंपरिक औषधियाँ बनाना है,
पारंपरिक औषधियाँ मतलब जैसे हर बहर, आंवला हर बहर वगैरह इस सब का कूट के वो बनाया जा सकता है। जामुन का पाउडर बना करके बेचा जा सकता है। पेपर बैग और लिफाफा बनाना है। तो इन सब चीज़ों में आप एक सुनियोजित तरीके से करें, मतलब हवा ले करके नहीं। हम अपने मतलब आप सुन लेंगे, फिर सुन के कहेंगे अरे यार ये सब बेकार है, इसमें बड़ा कठिन। आपको थोड़ा सा साहस करना पड़ेगा, साहस जुटाना पड़ेगा। हर एक चीज़ में लाभ हानि है, नौकरी करने में भी लाभ हानि है। अब आपको जब बहुत बड़ा टर्नओवर लगाने जा रहे हैं, आपके पास पूंजी नहीं, पूंजी के स्रोत का माध्यम हम पहले बता चुके हैं। बिजनेस को एमएसएमई में रजिस्टर्ड कैसे कराते हैं, अब उसको रजिस्टर्ड कैसे कराएं, ऊपर बताए गए पात्रता मापदंडों पर खरे उतरने के लिए एमएसएमई रजिस्ट्रेशन बहुत आसानी से हो सकता है। एमएसएमई पंजीकरण के बाद सरकारी योजना का लाभ करने में मदद मिलती है। आप इसके एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के आपको एमएसएमई के आधिकारिक वेबसाइट पर, खाली गूगल पे एमएसएमई डालोगे आ जाएगी। वेबसाइट पर जाने के बाद आप अपना कारोबार किस श्रेणी में रजिस्टर करना चाहते हैं चुनकर रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरें और ज़रूरी कागजात की पीडीएफ फाइल अपलोड करने के बाद फॉर्म सबमिट कर देना होता है। अब जैसे जो जो कागज़ आपको ज़रूरत है कि जैसे कहाँ पे जगह है, आपका पूरा एड्रेस प्रूफ, आपका बिजली का बिल, ये सब चीज़ें जो हैं उनकी पीडीएफ फाइल तैयार करें। जैसे कि कोई पीडीएफ फाइल इसलिए कर रहा हूँ जिससे उसका कोई चेंज नहीं, उसको उसमें अटैच कर देना होता है। तो आप इस प्रकार से ये बन सकते हैं। अब इसमें एमएसएमई को मिलने वाला लाभ क्या है? बैंक से बॉन्ड फ्री लोन की सुविधा है, लाइसेंस रजिस्ट्रेशन पर छूट की सुविधा है, ओवरड्राफ्ट पर ब्याज दर से राहत मिलेगी। मान लीजिए आपने ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी बैंक से मिल गई है तो उस पर आपको ज़्यादा पैसा ज़रूरत पड़ने पर ले लेते हैं, जितने आपके पैसे खाते में नहीं है उससे पैसा ज़्यादा, तो उस पर आपको राहत मिलती है, ब्याज दर आपको ज़्यादा नहीं लगती है। पेमेंट प्रोटेक्शन है, पेमेंट का प्रोटेक्शन, टेक्नोलॉजी और गुणवत्ता में बढ़ोतरी। टेक्नोलॉजी के लिए अलग से हम एक देंगे, टेक्नोलॉजी पे कैसे नए उसमें किया जाता है। हर मशीनों के विषय में बताएंगे, हर मशीन के अलग अलग कहाँ से मिल सकती, क्या मिल सकती, ये सब। और अगर आप लोग एक बताएं कि किसी विशेष बिजनेस के विषय में अगर हमारे कमेंट बॉक्स में पूछे कि इस विषय पे आप बताइए कि कहाँ से मशीनें मिलेंगी, कितने में मिलेंगी, कहाँ क्यों मिलेंगी, किस प्रकार से कैसे साधन किससे संपर्क किया जाए, तो ये सब हम आपको बताएंगे। टेक्नोलॉजी और गुणवत्ता में बढ़ोतरी भी होती है। प्रोडक्ट की मार्केटिंग में सरकारी सुविधा मिलती है। बैंक से बॉन्ड फ्री लोन की सुविधा है। लघु उद्योग और सरकार द्वारा क्रेडिट गारंटी फंड लाभ CGS शुरू किया गया है। इस योजना में नए और पुराने उद्योगों को जल्दी एमएसएमई में बिजनेस लोन मिलता है। लाइसेंस रजिस्ट्रेशन पर भी छूट है। ओवरड्राफ्ट पर ब्याज दर में राहत मिलती है, जैसा बता चुके। पेमेंट प्रोटेक्शन ने की गई एमएसएमई उद्योग बिजनेस लोन पास होने के बाद बैंक द्वारा पेमेंट में किसी भी तरह की देरी होने पर चक्रवृद्धि ब्याज अनुसार उद्योगों को ब्याज मिलेगा। अगर बैंक पैसा आपको जल्दी देर नहीं देता है तो उस पर मिलेगा। टेक्नोलॉजी गुणवत्ता में बढ़ोतरी होता है। प्रोडक्ट की मार्केटिंग में सरकारी सुविधा मिलती है। भारतीय प्रोडक्ट के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए केंद्रीय सरकार प्रयास कर रही है। उद्योगों को अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग ब्रांडेड करने के लिए सरकार द्वारा आर्थिक और माध्यमगत सहायता दी जा रही है। अब आप देखिए बहुत सारे शहर हैं, उनके अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की स्कीम के अंतर्गत बहुत बड़ी उनके मतलब अभी तो देखिए आपको शायद याद हो उत्तर प्रदेश में एक जिला सीतापुर है। सीतापुर की दरी लेकर के प्रधानमंत्री जी गए थे और वहाँ पे दूसरे राष्ट्राध्यक्षों को उसकी भेंट की थी। मूर्तियाँ लेके गए थे किसी जिले के, उत्तर प्रदेश की बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट की चीज़ लेके गए थे। तो एमएसएमई के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य और जान लीजिए। अर्थव्यवस्था का बैकबोन यानी रीढ़ कहा जाता है। मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था इस समय तीसरे और चौथे पायदान पर है विश्व के, तो इसलिए उसकी रीढ़ कही जा सकती है एमएसएमई। और देश के विकास में योगदान को इस बात से समझा जाता है कि एमएसएमई देश के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 29% का योगदान अकेले करता है। एमएसएमई एक अनुमान के अनुसार एमएसएमई के करीब 12 करोड़ लोगों का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिला हुआ। 12 करोड़।
अब उसमें आप जब कोई उद्योग लगाएंगे तो उसमें रखेंगे नौकर रखेंगे, आप खुद भी लगेंगे, आपका परिवार लग सकता है, और बहुत सारे अकाउंटेंट है, प्रोडक्शन मैनेजर है, आप उसको आगे सप्लाई चेन बनाएंगे, सप्लाई चेन से अप्रत्यक्ष रूप से बहुत से लोग जुड़ेंगे। जिप लोन से मिलता है एमएसएमई को 3 दिन में बिजनेस लोन। जिप लोन फिनटेक क्षेत्र के प्रमुख NBFC यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। कंपनी द्वारा सूक्ष्म लघु उद्योग के लिए 3 लोन दिया जाता है। कारोबार बढ़ाने के लिए बेहद कम शर्तों पर 1 से 7.5 लाख तक का बिजनेस लोन सिर्फ 3 दिन में प्रदान किया जाता है। जिप लोन कहते हैं इसको। जिप लोन में बिजनेस लोन पाने की शर्तें बहुत कम है। बिजनेस कम से कम 2 साल पुराना हो, बिजनेस का सालाना टर्नओवर कम से कम 10 लाख से अधिक का होना चाहिए, बिजनेस पिछले साल भरी गई ITR 1.5 लाख रुपए की हो या इससे अधिक की होनी चाहिए, घर या बिजनेस की जगह में से कोई एक खुद के नाम पर होना चाहिए। तो जिप लोन की रकम अप्लाई करने के लिए सिर्फ 3 दिन के भीतर मिल जाती है। ये सुविधा जरूरी कागज दस्तावेजों को उपलब्ध कराने पर मिलती है। लोग घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है। बिजनेस लोन की रकम 6 महीने के बाद पेमेंट फ्री है। लोन की रकम 12 से लेकर 36 महीने के भी वापस कर सकते हैं। तो इसलिए ये सब आपको हमने बताया। अब इस पे आपकी क्या राय है, आप इसको कितना करना चाहते हैं, कैसे आप इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। देश की अर्थव्यवस्था में आपका बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। आप अपने परिवार, आप अपने गांव, अपने शहर, अपने मोहल्ले को एक गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त कर सकते हैं। नौकरी के पीछे नौकरी आप 8 घंटे 10 घंटे करके भी आप संतुष्ट नहीं होते। नौकरी में आपको तनख्वाह एक बंधी मिलती है, 60-70 हज़ार 75 हज़ार मिल जाती है तनख्वाह। उससे ज़्यादा अच्छा है कि आप 3-4 लाख रुपए महीना के व्यक्ति बन सकें, आप पूरे एक मालिक बन सकें, आपके अंडर कम से कम 15-20 का स्टाफ हो हैं। तो इसलिए MSME सूक्ष्म कहा जाता है। इसको सूक्ष्म शुरू करिए, फिर स्मॉल पे आइए, फिर आगे बढ़िए, मीडियम पे बाद में आइए। तो इस तरीके से मित्रों, आपको ये कैसा हमारा लगा, इसके विषय में आप जरूर हमें बताइएगा। अच्छा मित्रों, एक बात और है, ये सब जानकारियाँ अभी हम YouTube पे तो दे रहे हैं। YouTube दिव्यांगम अपना एक वेबसाइट भी खोल रहा है, मतलब वेबसाइट चलाने जा रहा है। वेबसाइट पे आपको रोज़ कमेंट, चूँकि YouTube पे हम एक निश्चित दायरे में कुछ थोड़ा सा दे सकते हैं, लेखन में वेबसाइट पे आपको आपके सभी प्रश्नों का उत्तर सब कुछ आपको तुरंत मिलेगा। आप वेबसाइट ज़रूर देखिएगा। हमारी वेबसाइट का शीर्षक है www.divyangam.com। ये संभवतः 15 अगस्त से पहले हम इसका उद्घाटन करवाने का प्रयास, लोकार्पण करवाने का प्रयास कर रहे हैं, और आपका सहयोग हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। आप अगर हमारा रिस्पांस देते हैं, आप हमारे YouTube को देखते हैं, आप विकलांग साथी ट्रस्ट के आप मेंबर हों या ना हो, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। ठीक है, अगर हैं तो आप हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। ये चूँकि दिव्यांगम विकलांग साथी ट्रस्ट का ही एक न्यास है, हम उसी के अंतर्गत इसमें काम कर रहे हैं, हम उसी के अंदर काम कर रहे हैं। हम उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और दिव्यांगम के जो है हम CEO हैं, और इसको आगे बढ़ाने के लिए संकल्प हैं और उपयोगी बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हर समय आप देखें, मेरे जितने आप पिछले एपिसोड पूरे सप्ताह के देखा करिए, किसी में आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये उपयोगी नहीं है। हर एक में कुछ न कुछ प्रेरक बातें हैं आपके लिए। तो आप इसको देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करिए हैं। और अगर कोई आपको बात पसंद नहीं है तो वो भी लिखिए कमेंट में, आप नकारात्मक भी लिखे तो हमें अच्छा लगेगा। हम कोई ये नहीं चाहते कि आप ठकुर सुहाती हमेशा हमारी तारीफ ही करते रहें। तारीफ करिए, अगर जहाँ तारीफ करने वाला है तो तारीफ करके हमारा उत्साहवर्धन कीजिए। ऐसा नहीं कि खाली आप नकारात्मक लिखें, लेकिन जहाँ पे आपको लगे कि नकारात्मक है, ये चीज़ कमी है, इसमें ये चीज़ नहीं आना चाहिए, ये चीज़ बोलने के में जो भी हमारा मोटिवेटर अगर कुछ बोलता है और अगर अच्छा नहीं लगता है तो हाँ, हम अभी राजनीति पे कुछ नहीं दे रहे हैं। राजनीति एक प्रपंच हम समझते हैं, जैसे कि लड़ाई झगड़ा मारपीट ये सब चीज़ दुनिया का, और ना हम
ये अनावश्यक वितंडावाद के असामाजिक तत्वों से संबंधित कोई बात इस पे बता। हम सिर्फ युवाओं के, बेरोजगारों के लिए, दिव्यांगों के लिए इस पे केवल और केवल उनके आत्मनिर्भर बनाने का एक लक्ष्य अभियान लेकर के चले हैं, और उस अभियान की यज्ञ में आप भी अपनी आहुतियाँ दें, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। आप आहुतियों में क्या दें, सिर्फ हमारा प्यार दें, हमारे इस चैनल को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें, बस और कुछ नहीं, प्लीज़।